चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की। एक आवाज जो असम की वादियों से उठी और देखते ही देखते पूरे देश की धड़कन बन गई। ये सिर्फ संगीत का सफर नहीं है, ये जुबिन गर्ग की अमर दास्तान है। तो कहानी शुरू होती है असम की उन खूबसूरत वादियों से। सोचिए, वहां एक बच्चे ने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जिसकी तकदीर में ही सुर लिखे थे। है ना, एक असाधारण सफर की कितनी साधारण सी शुरुआत। उनके सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, संघर्ष से सफलता तक। ये कहानी है मेहनत की और उस अटूट लगन की। जुबिन के लिए संगीत कोई सीखा हुआ हुनर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे उनकी पहचान का ही एक हिस्सा था। मतलब बचपन से ही वो अपने आसपास की हर चीज को, हर एहसास को धुनों में पिरो देते थे। शायद उन्हें अंदर से पता था कि यही उनका रास्ता है। शुरुआती दिनों में सोचिए, मुंबई में पहचान बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। छोटे मोटे स्टेज शो से लेकर बिना हार माने संगीत निर्देशकों के दरवाजे खटखटाते रहे। हर एक सुर जो हम सुनते हैं ना, उसके पीछे घंटों का रियाज था और एक ऐसा जज्बा जो कभी टूटा ही नहीं। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? असम के एक छोटे से कस्बे से। अपने बचपन के सपनों को उन्होंने संघर्ष की भट्टी में तपाया और फिर आखिरकार उन्होंने वो बड़ा मंच हासिल कर ही लिया। वो मंच जिसने उन्हें पूरे देश से जोड़ दिया। पर एक आवाज, पूरा भारत। ये उस संगीत की कहानी है जिसने सच में सारी हदें, सारी सीमाएं तोड़ दी। और उनकी कामयाबी की जो रफ्तार थी ना, वो तो बस हैरान कर देने वाली थी। यादें फिल्म गैंगस्टर का वो गाना या अली, बस उसी एक गाने से वो रातों रात पूरे देश के दिलों पर छा गए। ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक फिनोमिनन का जन्म था। ये लाइन, ये उनके स्टारडम की पूरी कहानी बयां कर देती है। उनकी आवाज में वो कौन सी कशिश थी, है ना? एक ऐसी कशिश जो भाषा, बोली, इन सब सरहदों से बहुत ऊपर थी। असम से निकली वो एक आवाज देखते ही देखते हर गली, हर शहर में गूंजने लगी। और क्यों? क्योंकि शायद हर सुनने वाले को उस आवाज में कहीं ना कहीं अपनी कहानी सुनाई देती थी। जुबिन गर्ग की कला वो सिर्फ माइक तक सीमित थी ही नहीं। जब वो कैमरे के सामने आए या जब वो संगीत बनाने बैठे, तब उनकी प्रतिभा के कई और रंग दुनिया के सामने आए। सोचिए, वो एक गायक थे जिनकी आवाज में दर्द भी था और जुनून भी। वो एक अभिनेता थे जिन्होंने असमिया सिनेमा में मिशन चाइना जैसी फिल्मों से अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और हाँ, वो एक संगीतकार भी थे जो लोक संगीत को मॉडर्न टच के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाते थे। इन सभी किरदारों को मिलाकर ही तो वो बने एक संपूर्ण कलाकार। तो कुल मिलाकर उनका सफर क्या था? संगीत, बेहिसाब मेहनत और लोगों से एक गहरा, सच्चा जुड़ाव। वो चाहे गा रहे हों या एक्टिंग कर रहे हों, उनकी कला में एक ऐसी ईमानदारी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। और अब इस दास्तान के आखिरी हिस्से पर आते हैं, आवाज जो अमर है, एक ऐसी विरासत जो कभी नहीं मिटेगी। हाँ, आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन जानते हैं, यहीं से, ठीक यहीं से उनकी विरासत की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो उनके संगीत के जरिए हमेशा हमेशा सुनाई जाएगी। और अगर हम उनकी सबसे बड़ी देन की बात करें तो शायद वो यही थी, है ना? जब उनका संगीत बजता है तो कौन सी भाषा, कौन सी सरहद कुछ मायने नहीं रखता। उन्होंने अपनी कला से नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से एक ऐसे सुर में पिरो दिया जो आज भी हम सबके दिलों को एक करता है। कहते हैं ना, कलाकार चले जाते हैं पर उनकी बनाई धुनें हमारी यादों का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और जुबिन गर्ग का संगीत, वो भी पीढ़ियों तक सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज हर सुनने वाले के लिए एक दोस्त जैसी है, जो हमेशा जिंदा है, हमेशा साथ है। तो जुबिन गर्ग ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जिसने हमें जीना सिखाया, महसूस करना सिखाया। और ये आवाज, ये कभी नहीं मिटेगी। पर एक सवाल जरूर उठता है कि उनकी कला हमें आज भी क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्ची कला किसी दीवार, किसी सरहद को नहीं मानती, वो तो बस दिलों को जोड़ती है।